नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी और ये प्रसारित हो रहा है वॉइस ऑफ इंडिया पर। हम जब देश से विदेश आते हैं तो सबसे मन में बात बड़ी ये होती है कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूल्स में जाएं, अच्छी पढ़ाई करें और एक अच्छे उज्जवल भविष्य का निर्माण करें। कनाडा एक बायलिंगुअल कंट्री है। इसका मतलब कि यहाँ पर ना सिर्फ अंग्रेज़ी बल्कि फ्रेंच को भी इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पर कुछ स्कूल्स होते हैं जिनका नाम जो कि फ्रेंच इमर्शन स्कूल्स होते हैं। सारी पढ़ाई अधिकतर उसमें फ्रेंच में कराई जाती है और बहुत सारे पेरेंट्स जो हमारे इंडियन ओरिजिन के होते हैं उनके मन में ये कंसर्न्स होते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को फ्रेंच इमर्शन में पढ़ाएंगे तो उनकी हम पढ़ाई लिखाई में हेल्प कैसे कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी बहुत सारे इंडियंस के क्वेश्चन जो बच्चे हैं वो फ्रेंच इमर्शन स्कूल्स में जाते हैं और बहुत सक्सेसफुल होते हैं। आज हमने अपने स्टूडियोज में बुलाया है शरद श्रीवास्तव जी को। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। शरद पिछले 27 इयर्स से टीचिंग लाइन में है। इस वक्त वो एक प्रिंसिपल के ओहदे पर है एक फ्रेंच इमर्शन स्कूल में। आज हम उनसे जानेंगे कि उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली कि फ्रेंच इमर्शन स्कूल्स होते क्या हैं, उनमें पढ़ाई किस तरह से होती है और हमारे जो इंडियंस के बच्चे या फिर नॉन फ्रेंच स्पीकिंग पेरेंट्स के जो बच्चे हैं वो वहाँ पर कैसे परफॉर्म करते हैं। तो शरद, आपका फिर से बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम। आप बताइए कि आप कब से हैं? वर यू बोर्न इन कनाडा? पैदाइश तो हमारी जमशेदपुर की है जी। मम्मी पापा हैं लखनऊ से, यूपी से, लेकिन हमारी परवरिश यहीं की है जी। तो जब हम 3 साल के थे तब हम लोग का फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुआ था डायरेक्ट विनिपेग। ओके। तो पूरी पढ़ाई लिखाई हमारी यहीं विनिपेग से है। क्लास 12 हमने यहीं से किया है। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स और बैचलर्स ऑफ एजुकेशन दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा से जी। लेकिन प्री मास्टर्स और मास्टर्स हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट बॉनिफेस यानी कि यहाँ के फ्रेंच यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, तो आपने शुरू से फ्रेंच लिया? नो जैसे कि आप कह रहे थे फ्रेंच इमर्शन प्रोग्राम होता है, तो वैसे मैनिटोबा में अगर देखा जाए तो 3 अलग प्रकार के प्रोग्राम्स होते हैं जी। एक तो हम लोग के रेगुलर इंग्लिश प्रोग्राम जो सब बच्चों की पूरी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश में होती है जी। और नॉर्मली ऐसा होता है कि क्लास 4 से क्लास 8 तक बच्चे जो हैं एक बेसिक फ्रेंच का कोर्स लेते हैं। हाँ जी। और 9 से 12 यानी कि हाई स्कूल वो एक ऑप्शन रहता है बच्चे का जी। कि हम आगे जा कर के फ्रेंच लेना चाहेंगे 9, 10, 11, 12 में नहीं कि नहीं। जी। जैसे कि कुछ बच्चे लोग केमिस्ट्री लेते हैं या फोटोग्राफी लेते हैं या आर्ट लेते हैं, वैसे फ्रेंच भी एक ऑप्शन होता है। जी। तो हम उस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हुए हैं। अच्छा। तो पढ़ाई लिखाई हमारी इंग्लिश में, लेकिन फ्रेंच का कोर्स हमें अच्छा लगा था। जी। यूनिवर्सिटी पहुंच करके हमने फ्रेंच को अपना मेजर बनाया, इंग्लिश को अपना माइनर। अच्छा। लेकिन फ्रेंच इमर्जन में ये होता है जी। कि सारी पढ़ाई लिखाई इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स के कोर्स को छोड़ करके जी। फ्रेंच में होता है। अच्छा। तो फिजिक्स नॉर्मली ऐसा होता है कि बच्चे 12th पहुंच जाते हैं तो फिजिक्स भी फ्रेंच में लेते हैं, केमिस्ट्री फ्रेंच में लेते हैं। जी। और फ्रेंच का कोर्स जो होता है वो इस पे साहित्य पे बहुत ज़्यादा जोर दी जाती है। जी। तो हमारे दोनों बच्चों ने फ्रेंच इमर्जन से पढ़ाई की है। जी। तो बड़ा वाला जो है बोर्ड का एग्ज़ाम, अभी तो पैंडेमिक के कारण से वो बोर्ड एग्ज़ाम्स नहीं होंगे इस साल। जी। लेकिन अगर पैंडेमिक ना होता तो वो अपना प्री कैलकुलस का एग्ज़ाम, बोर्ड का एग्ज़ाम फ्रेंच में करता है। वाओ, यस, दैट्स अमेजिंग। आई मीन मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ बैक होम में भी। जैसे वहाँ पर इंग्लिश मीडियम स्कूल्स होते हैं या हिंदी मीडियम स्कूल्स होते हैं एंड हर एक रीजन की लैंग्वेज के भी स्कूल्स होते हैं। तो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक दैट कि फ्रेंच इमर्शन इज फ्रेंच मीडियम स्कूल बेसिकली। उसमें essentially, yes. कुछ सब्जेक्ट्स को छोड़ के बाकी सब कुछ फ्रेंच में है। हाँ, बस इंग्लिश लैंग्वेज आर्ट्स को छोड़ करके बाकी सब फ्रेंच में होगा। तो आप देखते हैं कि हमारे इंडियंस या दूसरे नॉन फ्रेंच स्पीकिंग पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं। इज इट वेरी पॉपुलर? बहुत। तो जैसे कि इंग्लिश प्रोग्राम्स होते हैं वैसे फ्रेंच इमर्शन प्रोग्राम होता है और उसके अलावा एक तीसरा प्रोग्राम होता है मैनिटोबा में, दैट्स द फ्रेंच प्रोग्राम। लेकिन वो फ्रैंको मैनिटोबन स्कूल के डिवीजन के तरफ से होता है, वो पूरे मैनिटोबा प्रोविंस भर में है जी। लेकिन वो ज़्यादातर उन बच्चों के लिए जिनके परिवार की मातृभाषा फ्रेंच है।
या जिनके दादा दादी या नाना नानी फ्रेंच बोलते थे लेकिन अब वो फ्रेंच छूट गया। तो हमारे इंडियन कम्युनिटी में ऐसे बच्चे ज़्यादातर होते नहीं, लेकिन अगर किसी अपने इंडियन भाई बहन ने किसी फ्रेंच वाले से शादी की है तो वो उसके लिए एक ऑप्शन बन जाता है कि वो अपने बच्चे को उस स्कूल में भेज सकते हैं। तो अंतर ये होता है कि उस फ्रैंको मैनिटोबन स्कूल डिवीजन में होता है कि सारा कम्युनिकेशन जो होता है, रिपोर्ट कार्ड, वेबसाइट स्कूल का, न्यूज़लेटर, सब कुछ 100% फ्रेंच में होगा। वो आपसे इंग्लिश में बात नहीं करेंगे। लेकिन जो फ्रेंच इमर्जन प्रोग्राम है वो खास तौर से उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं है। तो हमारे स्कूल में फ्रेंच इमर्जन में आप देखेंगे कि 95% से ज़्यादा बच्चे जो हैं घर पे जाकर के फ्रेंच में बात नहीं करते हैं। उनको बात करने का मौका ही नहीं मिलता है, अपने मम्मी पापा से नहीं बात कर सकते। तो जैसे कि आपने कहा शुरुआत में कि अपने कुछ इंडियन फैमिलीज फिर थोड़ा सा चिंतित हो जाते कि अगर बच्चे को कहीं परेशानी हो फ्रेंच में तो वो हम कैसी उसकी मदद कर पाएंगे, हम लोग के बच्चे इसमें आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। और बच्चे जब बड़े हो जाते तब सवाल ये उठता है कि अगर वो इंग्लिश यूनिवर्सिटी जाएगा तो वो ट्रांजिशन ठीक रहेगा कि नहीं ठीक रहेगा। तो उसके बारे में भी हम लोग बात कर सकते हैं बाद में। लेकिन अगर आपकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं है, आपके घर में कोई भी किसी को भी एक शब्द का फ्रेंच का ABC तक नहीं पता, फिर भी आपको फ्रेंच इमर्जन के बारे में सोचना चाहिए कि ये बाकायदा एक ऑप्शन है हमारे बच्चे के लिए। और हम ये कहेंगे कि हमारे बच्चे जो हैं नॉन फ्रेंच स्पीकिंग वाले बच्चे, चाहे वो जर्मनी से हो या यूक्रेन से हो या इंडिया से हो, ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए बना है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनकी मातृभाषा फ्रेंच नहीं 100%। तो ऑब्वियसली उस तरह की एक्सपेक्टेशंस होती होंगी या टीचर्स का पढ़ाने का स्टाइल भी वैसा होता होगा, बीइंग माइंडफुल कि इनको घर में फ्रेंच की कोई एक्सपोजर नहीं है। एग्जैक्टली। और सारा कम्युनिकेशन जो है माँ बाप से वो इंग्लिश में होती है। तो रिपोर्ट कार्ड जो है इंग्लिश में छपेगा, वेबसाइट जो है इंग्लिश में होगा और उनको ये भी पता है कि फ्रेंच ना बोलते हुए या घर में फ्रेंच का माहौल नहीं है तो खासतौर से टीचिंग ऐसे की जाती है और फ्रेंच का कोर्स ऐसे एडजस्ट किया जाता है हल्का से कि उन बच्चों को हम लोग भी फ्रेंच दे सकते हैं। यस। तो बेसिकली मेरे एज अ पेरेंट, जैसे जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे तो मेरे मन में ये था कि उनकी एजुकेशन में मेरी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। कोई होमवर्क लेके आएंगे तो मैं कैसे करवाऊंगी, और बाद में पता लगा कि यहाँ तो होमवर्क होता ही नहीं है, जनरली देयर इज नो होमवर्क। लेकिन बड़े जब हो जाते हैं तो आई एम प्रिटी श्योर कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी प्रोजेक्ट में हेल्प चाहिए या कुछ। तो दैट वाज माय बिगेस्ट फियर कि कैसे हेल्प होगा। लेकिन आपके समझ में नहीं आता, मतलब उसमें ऐसे आपके इसमें एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं हुआ कभी कि बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनको कैसे हेल्प मिलती है? तो बच्चे हर बच्चे की अपनी अपनी खूबियां हैं और अपनी अपनी कमियां, जैसे हर अडल्ट की अपनी कमियां और खूबियां हैं, राइट? हाँ जी। तो ये तो हम लोग की हर रोज की सिचुएशन है। आखिर बच्चे लोग स्कूल आते हैं तो उनको पहले से नहीं पता होता, ये तो हम लोग का काम होता है कि बच्चों को धीरे धीरे समझाएं। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आपके बच्चे को चैलेंजेस होंगे, चाहे वो इंग्लिश प्रोग्राम में हो या फ्रेंच प्रोग्राम में हो। एंड सबसे बड़ी मदद आप ये कर सकते हैं कि जब खुद मॉडलिंग जो होता है कि जब आपको किसी चीज़ में परेशानी हो या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, जैसे हर साल में जब हम अपने टैक्सेस भरते हैं तो हम बहुत गुस्सा आ जाते हैं, चाहे वो कंप्यूटर हमारे लिए सब कुछ कैलकुलेशन करे, लेकिन हम सोचते हैं कि यार अगर हमें टेंशन हो रहा है तो हम अपने बच्चों को क्या दिखा रहे, क्या समझा रहे कि जब हमें टेंशन होता है तो डैड का मूड बिगड़ जाता है, डैड जो है गाली सुनाते हैं कंप्यूटर को, या डैड कहते हैं ओके हमें नहीं समझ में आ रहा है, बस 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, या किसी को फ़ोन लगाते हैं या वेबसाइट पे कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। तो हमको अपने बच्चों को वो सिखाना चाहिए। सो जब आपको जैसे मान लीजिए कि आप इंडिया से आए हों और आप घर में पंजाबी या हिंदी गुजराती जो भी आप बोलते हैं आराम से बोलिए, लेकिन आपको फ्रेंच का ABC तक नहीं पता, नंबर 1 आप अपने बच्चों को दिखाइए कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप बैठिए उनके साथ, आप भी अपना ABC सीखिए, 1 2 3 डॉगी कैट, ये विंटर बूट, आप भी अपना बेसिक शब्द वो भी सब सीख लीजिए।
और वैसे इंडियन पेरेंट्स माँ बाप की आदत तो बहुत है कि अपने बच्चों की पढ़ाई में अपने लाइफ में तो घुसे रहेंगे जी। you know, जितना चाहे वो चाहे या ना चाहे वो आपसे 10 बार कहेगा मम्मी डैडी छोड़ दो, वो आप 11 बार वापस आएंगे कि हम क्या करें, तुम बैठो तो क्या तुमने पढ़ाई की वजह हमें समझाओ। सो आप खूब इन्वॉल्व रहिए, दैट्स गुड, एंड गिव देम स्पेस टू। बाद में जब बच्चों को कभी कोई परेशानी होगी then that's okay। तो अगर आपको आप अलग अलग चीज़ कर सकते हैं। नंबर 1, आप बैठिए उनके साथ, धीरे से उनसे कहो कि जो तो कुछ तुम्हें इंग्लिश में समझ में आ रहा है इस प्रॉब्लम के बारे में, तुम हमें बताओ। नहीं तो आजकल तो टेक्नोलॉजी जिंदाबाद, राइट? हाँ जी। एंटर इट इनटू योर फोन, वो इसका अनुवाद कर लेगा इन फ्रेंच टू इंग्लिश या फ्रेंच टू पंजाबी या फ्रेंच टू गुजराती, सब कुछ आपको कोई ना कोई वेबसाइट तो मिल ही जाएगा जी। एंड जब आपसे नहीं हो पा रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, सो दैट्स ओके। हम लोग ईमेल करते हैं टीचर को, या अगले दिन तुम ऐसे ही 2-3 सवाल पूछना अपने टीचर से, या कोई वेबसाइट थोड़ा सा मांग लेना जिससे थोड़ा सा रेफरेंस मिल जाए, या तुम अपने किसी दोस्त से बात कर लो कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया। बात ये कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है, दैट्स नॉर्मल, दैट्स नेचुरल। हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। दैट्स व्हाट यू शो टू योर चाइल्ड। तो एंड फ्रेंच टीचर्स जो इमर्जन में काम करते हैं, उनको 100% आदत है, उनको 95% बच्चे से ज़्यादा उनके माँ बाप को फ्रेंच आता नहीं है जी। फिर वो भी अपना निकालते हैं कि कोई रास्ता जी। एंड कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक प्रोग्राम जो है, हमारे बच्चों को भी कभी कभी परेशानी हो जाती है। कभी कभी वो परेशानी जो है एक लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है जी। कभी घर में माहौल कुछ ऐसा है कि टेंशन है जो भाषा से बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है जी, अलग चीज है, या जी। कोई मेडिकल नीड है जी। तो वो इमर्जन के कारण से प्रॉब्लम नहीं हो रहा है जी। और अगर आप इमर्जन से इंग्लिश में अपने बच्चे को ट्रांसफर करेंगे, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परेशानी गायब हो गई। बात ये है देयर इज समथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड फर्स्ट। ओके, तो हम लोग को ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग हाई अचीवर्स, तो सारे हमारे बच्चे हाई अचीवर्स होंगे। हर इंसान की अपनी कमी और खूबियां हैं, देन वी फेस दैट। एंड तो जब ज्यादा परेशानी हो रही है, देन यू फाइंड आउट कि आखिर परेशानी क्या है जी। अगर वो पढ़ाई से या प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है, तो आप अपने बच्चे के टीचर से बात करिए जी। आपके सुनने वाले और देखने वालों को ये भी शायद पता होगा कि हर स्कूल में टीचर के अलावा प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, स्टूडेंट सर्विसेज टीचर्स जो मदद करते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, सोशल वर्कर्स भी होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी होते हैं। तो प्रॉब्लम को देखते हुए कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उस स्कूल में या उस स्कूल कम्युनिटी में, एंड किसी माँ बाप को जैसे उनको मदद मांगने में हिचकना नहीं चाहिए। जी, तो ये बहुत बड़ी आपने बात एक टच की है कि पेरेंट्स को जो है दे शुड लीड बाय एग्जांपल। एंड हर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि हर एक प्रॉब्लम की एक सोल्यूशन है। एंड वो जरूरी नहीं कि वो फ्रेंच इमर्शन में प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स कहीं पे भी आ सकती हैं। एंड बेसिक जो प्रिंसिपल है वही है कि अगर प्रॉब्लम है तो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, गुस्सा हुए बिना, एंड सीक हेल्प, एंड देयर इज हेल्प अवेलेबल। एब्सोल्युटली। चलिए, एंड I mean, children are people. Of course. And people are complex. Yes. And solutions जो एक दिन में नहीं निकलेगा, एक महीने में नहीं निकलेगा, कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि 1-2 साल लग जाते हैं। But they're children, so invest the time and be patient. Right. Yes. तो इसी जगह पे हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन हम अपनी बातचीत कंटिन्यू करेंगे। सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है कि हमने जितनी इनसे बातें सीखी, अभी इनसे ये जानना ज़रूरी है कि ये करते क्या हैं। तो वो हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए इस प्रोग्राम में जिसका नाम है ये जो है जिंदगी। लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, तू लड़की दिल्ली वाली, दिल्ली वाली, दिल्ली वाली। जे कोई पूछे जान तो प्यारा कौन, नी मैं तेरा नाम ले दियां। जे कोई पूछे जीण दा सहारा कौन, मैं तेरा नाम ले दियां। सत श्री अकाल जी,
मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ਨ ਪ੍ਰਿੰਸ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਸੀ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਿਨਪੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ ਇਹ ਚੈਨਲ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵਸੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ, ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਨੀ ਮਜਾਜਣੇ। ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਕੀ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਨੀ ਪੰਜਾਬਣੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਖਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੰਨੀ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਪਾਲਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਵਿੰਨੀ ਪੈਗ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਜੇ ਦਿਨ ਢਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ। ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ पाला चढ़ जाता। व्यूअर्स, आप सबका स्वागत करते हैं फिर से इस शो में जिसका नाम है ये जो है ज़िंदगी। हम आज बातचीत कर रहे हैं शरद श्रीवास्तव जी से और हमने इनसे अभी बहुत कुछ सीखा कि फ्रेंच इमर्शन स्कूल्स क्या होते हैं, उनका क्या डिफरेंस है दूसरे स्कूल्स के साथ, और हमारे जो नॉन फ्रेंच स्पीकिंग पेरेंट्स के बच्चे हैं वो फ्रेंच इमर्शंस में कैसे परफॉर्म करते हैं, और इन्होंने हमें कुछ बहुत अच्छे लाइफ लेसन्स भी दिए। तो इतनी बातें सीखने के बाद अब उनसे हम पूछते हैं कि शरद जी आप करते क्या हैं? ओके, हम पिछले 27 साल से पढ़ा रहे हैं। आई मीन द एजुकेशन लाइन। तो 1 साल हमने फ्रांस में पढ़ाया था इंग्लिश, और पिछले 26 साल से हम यहाँ पे अपने मैनिटोबा स्कूल्स में काम कर रहे हैं। तो कुछ सालों तक तो हमने शहर के बाहर एक छोटे जगह में काम किया था, लेकिन पिछले करीब 25 साल से ऑलमोस्ट 22 साल से विनिपेग में ही काम कर रहे हैं जी। तो 18 साल तो हमने हाई स्कूल में पढ़ाया। जी। 9, 10, 11, 12 I taught history, geography, social studies, math, science, French, and French तो basic French होता है, फिर immersion French होता है जी। तो immersion French में साहित्य, उपन्यास, कविता, शायरी, सिनेमा, ये सब कुछ जी। और फिर हमने करीब 5-6 साल तक वाइस प्रिंसिपल के पोजीशन में काम किया, और पिछले 30 साल से हम एक प्रिंसिपल के पोजीशन में काम कर रहे हैं एक फ्रेंच मीडियम फ्रेंच इमर्शन स्कूल में सेंट बॉनिफेस में। जी। तो आपसे ये पूछना चाहती थी मैं कि फ्रेंच के बारे में अब तो मेरी भी बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है। अगर मैं एक पेरेंट हूँ तो मुझे अगर अपने बच्चों को फ्रेंच इमर्शन में डालना है तो वो क्या किंडरगार्टन से डालना चाहिए, या फिर मेरे बच्चे कुछ साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और फिर फ्रेंच इमर्शन में ट्रांसफर हो सकते हैं? व्हाट आर द चैलेंजेस, व्हाट आर द डिफरेंसेस? या आई थिंक अगर आप शुरुआत केजी से ही कर सकते हैं वो सबसे अच्छा होता है, नहीं तो ग्रेड 1 में भी चलता है जी। वो इसलिए क्योंकि जैसे घर बनाओ तो बुनियाद एकदम मजबूत होना चाहिए जी, और पढ़ाई को लेकर के बुनियाद भी बच्चों की अच्छी ज़बरदस्त होनी चाहिए जी। और वो सबसे अच्छी बुनियाद केजी से बन सकता है या क्लास 1 से बन सकता है जी। लेकिन उस बुनियाद से केजी से भी पहले आपको ये भी थोड़ा सा अपने बच्चे को अच्छे तरीके से जानना चाहिए जी और समझना चाहिए। अगर आपकी बच्चे की बुनियाद इंग्लिश में ठीक नहीं है जी, या ज़्यादा मजबूत नहीं है जी, तो आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि क्यों मजबूत नहीं है जी। अगर आप नए इंडिया से आए हों और बच्चा जो है अपनी मातृभाषा बोलता है इंडिया में और फिर यहाँ आकर के उसको इंग्लिश सीखना है जी, तो आराम से आप इंग्लिश में उसकी बुनियाद बनाइए, क्योंकि स्कूल के साथ पढ़ाई के साथ
बच्चे लोग क्या सीखते हैं, वो लोग रिसेस के समय में सीखते हैं कि कैसे दूसरे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, जी। कैसे वो कह सकते हैं कि हम आपके साथ हम भी आपके साथ खेल सकते हैं या तुम हमारे साथ खेलो। ये Yeah. सोशल लैंग्वेज हम लोग कहते हैं, जो बहुत जी। ही ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। जी। तो अगर इंग्लिश में वो बुनियाद नहीं है तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि हम फ्रेंच में आगे बढ़ें कि नहीं, कोशिश करें कि नहीं करें। अगर बुनियाद ठीक है और आप जो हैं अपने बच्चे के साथ काम करने के लिए तैयार हैं, जी तो आई थिंक फ्रेंच इमर्जन के बारे में आपको ज़रूर सोचना चाहिए। जी अगर आप जो हैं, अगर बच्चा आपका क्लास 3 में या 5 में या 7 में, तब तो हमारे विचार में 90% 95% चांस ये है कि फ्रेंच इमर्जन उसके लिए ठीक नहीं रहेगा। जी। कि मान लीजिए कि वो 4th में आ गया और बच्चे लोग जो हैं सोलर सिस्टम के बारे में सीख रहे हैं, सब कुछ वो फ्रेंच में सीख रहे हैं, उनको जी। पहले से वो वोकैबुलरी है, प्लैनेट, इलिप्स, ऑर्बिट, आउटर स्पेस, जी। टॉपोस्फीयर, उनको सबसे पहले से ये सब कुछ पता है। आपके बच्चे को नहीं पता है, जी। तब तो वो ट्रांजिशन उस बच्चे के लिए बहुत मुश्किल होगा। राइट तो कुछ डिविजन्स हैं, तो उनकी फिलॉसफी या उनका पॉलिसी ये है कि बच्चा कभी भी फ्रेंच इमर्जन में ट्रांसफर हो सकता है। या लेकिन बात ये कि अगर आपको अपने बच्चे को एक चैलेंज देना है तो आप उसको एक रीजनेबल चैलेंज दीजिए। एग्जैक्टली एंड अलग डिविजन्स में ये होता है कि एंट्री पॉइंट किंडरगार्टन का होता है या ग्रेड 1 का होता है। जी कुछ ऐसे डिविजन्स हैं जिनकी एक खास प्रोग्राम होता है जिसको कहते हैं मिडल इमर्शन जी या लेट इमर्शन। तो जी। ऐसे बहुत ही कम स्कूल्स हैं। हमारा स्कूल जो है एक मिडल इमर्शन का प्रोग्राम का हिस्सा है। जी तो वो उन बच्चों के लिए बना है जिन्होंने कभी फ्रेंच इमर्जन किया नहीं है, लेकिन 4th में वो एक ऐसे क्लास में, स्पेशल क्लास में रहेंगे जिसमें बाकी 20 और बच्चे हैं, उन्होंने भी कभी फ्रेंच नहीं किया है। जी तो क्योंकि सभी की स्टार्टिंग पॉइंट वही एक है कि किसी जी। को ABC तक नहीं आता है, जी तो वो साथ मिल करके अपने आगे बढ़ते हैं और 7th में वो रेगुलर बच्चों के साथ उन मिल क्लास जाते में पहुंच जाते हैं। जी और फिर एक होता है लेट इमर्जन। जी लेकिन ऐसे बहुत ही कम स्कूल डिविजन्स हैं विनिपेग में जो ऐसे प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। जी लेकिन वो बच्चे जो है 7th में शुरू करते हैं, जी। लेकिन फिर से उनका एक अपना अलग से क्लास होता है और फिर धीरे धीरे वो पहुंच जाते हैं और बाकी सारे बच्चों से मिल जाते हैं। तो ये ऑप्शंस आर अवेलेबल, लेकिन Yes. एज पेरेंट्स आपको ये सोचना चाहिए कि आपको अपने बच्चे को कितना चैलेंज देना है। यस अगर आप इंडिया से नए नए आए हैं, आपके बच्चे 6th-7th ग्रेड में हैं, और पहले तो उनके लिए कल्चरल चैलेंजेस हैं, बहुत। फिर उनके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का भी चैलेंज हो जाता है कई बच्चों के लिए, एंड देन उसके ऊपर से हम फ्रेंच भी डाल देंगे, तो दैट्स अ लिटिल टू मच बर्डन फॉर द इट्स अनफेयर। या इट्स नॉट फेयर। इट्स अनफेयर जी। तो लेकिन अगर आपके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं तो ऑब्वियसली उनका कुछ बेस ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है, तो कोशिश कीजिए कि किंडरगार्टन से ही वो शुरू करें, और अगर नहीं तो फिर मिडिल इमर्शन और भी Late अवेलेबल immersion. है, और लेट इमर्शन भी बहुत कम डिविजन्स में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अभी तो खैर साल का शुरुआत हुआ है, सेशन का शुरुआत हुआ है, लेकिन नॉर्मली ऐसा होता है कि मार्च के आसपास स्कूल डिविजन्स और अपने इंडिविजुअल स्कूल जो हैं वो अपना ओपन हाउस रखते हैं ताकि वो कम्युनिटी को थोड़ा सा समझा सकते हैं कि हम लोग के स्कूल कैसा है, कैसे प्रोग्राम होते हैं, ये सब कुछ आता है। तो आप अपने स्कूल डिवीजन के ऑफिस को फ़ोन कर सकते हैं कि देखिए हमारा एड्रेस ये है, जी। हमारे इलाके का या कैचमेंट एरिया का फ्रेंच इमर्जन स्कूल कौन सा है, जी। कहाँ पे है, जी और इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल कौन सा है, कहाँ पे है। जी जो सबसे पास वाला स्कूल है वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपके कैचमेंट का स्कूल होगा। जी इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। जी लेकिन एक बार आपको पता चल गया कि इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल और फ्रेंच इमर्जन वाला स्कूल कौन सा है हमारे कैचमेंट का, आप आराम से उसके वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां पे लिखा होगा कि ओपन हाउस कैसा है, जी कब है, कहाँ पे है। आजकल तो कोविड के कारण कोई बाहर से तो नहीं आ सकता, जी। लेकिन ऑनलाइन अपना कोई प्रेजेंटेशन कर रहे होंगे। जी। तो अगर सपोज ये इन पर्सन प्रेजेंटेशंस होती हैं और आपने मिस कर दिया वो टाइम फ्रेम, तब भी हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? एब्सोल्युटली। तो मार्च में आप मान लीजिए किसी की तबीयत खराब है या बाहर गए हो, जो भी आप नहीं जा सकते थे, तो आराम से आप मार्च के अंत में
अप्रैल के शुरुआत में आप जल्दी से जल्दी फ़ोन कर लीजिए। यहाँ तक कि अगर आपने गर्मियों में आप शिफ्ट हुए जी, और अब आपका नया डिवीजन हो गया, नया एड्रेस हो गया, तब भी आप अगस्त के महीने में आप फ़ोन कर सकते हैं डिवीजन ऑफिस को कि अब हमारा ये एड्रेस हो गया, कौन सा इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल, कौन सा फ्रेंच इमर्शन स्कूल हमारे घर के आसपास है जी। और हमने बहुत सारे पेरेंट्स को टूर्स दिए हैं अगस्त में, या फ़ोन कॉल हमने बाकायदा फ़ोन किया जुलाई के महीने में जी, कि सुना कि आप लोग आ रहे हैं, आपको हमसे कोई सवाल पूछना है, या हमने अगस्त में भी टूर्स दिए हैं फैमिलीज़ को। जी। तो अगर हमने स्कूल चेंज किया मिड सेशन बिकॉज हमारा एड्रेस चेंज हो गया, तो बच्चे को मुश्किल नहीं आती है क्या? आगे पीछे नहीं हो जाता है कुछ सिलेबस एंड ऑल दैट? कैसे कोप अप होता है? वो हो जाता है क्योंकि मैनिटोबा का करिकुलम है, एंड यस कुछ यूनिट में कोई आगे होगा, कुछ पीछे होगा, लेकिन मैनेज हो जाता है। बच्चों को आपने ज़रूर नोटिस किया कि नॉर्मली बच्चे जो हैं वो एडजस्ट हो जाते हैं। हाँ जी। माँ बाप को परेशानी होती है। ये मैं कहने वाली थी कि बच्चे एक स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अब ड्यू टू द मूवमेंट आपने एड्रेस चेंज किया, स्कूल चेंज किया, तो वो थोड़ा धक्का लगेगा। हाँ। और एक कोप अप पीरियड भी चाहिए बच्चे को, तो उस वक्त पेरेंट्स को चाहिए कि अपनी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी रिलैक्स कर दें। हाँ। और ये तो है नहीं कि यहाँ पर इंडिया की तरह ग्रेड 10 के बोर्ड के एग्जाम्स है या ग्रेड 12 के बोर्ड के एग्जाम्स हैं, उसके बाद बच्चे को प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सारी कहानी यहाँ नहीं है। मेनली यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि कनेडियन एजुकेशन सिस्टम में एक्चुअल लर्निंग पे बहुत फोकस है, क्रैमिंग पे नहीं, मार्क्स पे नहीं, स्कोर्स इतने होने चाहिए, उन सब का कोई मतलब नहीं है। जनरली हर एक टीचर की ये कोशिश है कि बच्चा सक्सेसफुल हो, एजुकेशन सिस्टम की ये कोशिश है कि बच्चे को नॉलेज मिले, नंबर जैसे भी आते हों, राइट? सो हम ये कहेंगे कि हम लोग की ये खूबी है कि बच्चे को डाउन सिंड्रोम हो, हाँ। बच्चे को ADHD हो, बच्चे को डिसलेक्सिया हो, हम लोग जो है अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चा जो है जब 12th से निकले तो उसको अपने प्रोग्रेस पे नाज हो, उसको इतनी सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए कि हम कुछ ना कुछ कोशिश कर सकते हैं, और प्रोग्राम उनका ऐसा होना चाहिए कि हम आगे जाकर के अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। तो आपने तो देखा होगा हमारे बच्चे ने भी, जैसे जो मैथ, साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स में बहुत दिलचस्पी लेता है, लेकिन उसने उसके साथ साथ एक वुड वर्किंग का कोर्स लिया, फोटोग्राफी का कोर्स लिया जी। और अगर सोचा जाए कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं किसी और को अपने घर में बुलाने के लिए, ये जोड़ने के लिए, वो बनाने के लिए, हाँ। वो बच्चा हमारा जो है अपने खुश होकर के अपने से करता है, एंड अब हमें अब उस बच्चे पे डिपेंड करना, तो बेटा तुम थोड़ा सा ये बना दो हमारे लिए, हमसे तो नहीं हो पा रहा। एंड हमारी मिसेज जब उनको अपना फोटोग्राफी शूट कराना हो, हाँ। तो आराम से अपने बच्चे से कहता है कि चलो, मुझे ले चलो, हम मॉडल बनने के लिए तैयार हैं, हमारी फोटो लो। हमने ये नया सूट खरीदा, नया साड़ी ली है, तुम हमारी फोटो लो। सो आई मीन इट्स अ वंडरफुल सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एजुकेशन कि जिसको केमिस्ट्री, फिजिक्स में दिलचस्पी या उतनी ज्ञान नहीं है, फिर भी फोटोग्राफी का कोर्स ले करके एक बढ़िया सा अपना लाइफ बना सकता है। सी ये बहुत ही, आपकी बातों से मुझे गूज बम्स आए रियली लिटरली, बिकॉज ये हमें बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए वो लोग जो इस देश में हैं कि हम एक ऐसे देश का हिस्सा है जहाँ पर इंसानी ज़िंदगी को इतनी अहमियत दी जाती है, हर इंसान को एक सक्सेसफुल लाइफ जीने का हर एक रिसोर्स अवेलेबल है, और बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं एजुकेशन सिस्टम में भी कि जो ट्रेडिशनल एजुकेशन के साथ साथ आप कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे कि एक साइड पे भी करियर शुरू हो सकता है, और एक इंसान की एक ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान दिया गया है कि उसकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को ऑप्टिमाइज किया जाए, उसको उभार के बाहर निकाला जाए। तो ये इसके लिए बहुत बहुत मैं तो अपने मन से बहुत थैंक यू करती हूँ भगवान का कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली अपने बच्चों को यहाँ रेज करने के लिए। आई एम प्रीटी श्योर आप लोग भी आज ज़रूर इन बातों से कुछ ना कुछ सीखे होंगे कि, और फ्रेंच इमर्शन के बारे में कुछ अपना मन ओपन करेंगे, मे बी कंसिडर करेंगे कि बच्चों को उन स्कूल्स में भेजा जाए, क्योंकि बच्चों की एक बहुत अच्छी कैपेबिलिटी है, हर एक तरह की लैंग्वेज सीखने के लिए उनकी कैपेबिलिटी दूसरों से बड़ी होती है। तो
ज़रूर कंसिडर करिए, क्योंकि ये एक तरह से एक एक्स्ट्रा स्किल है आपके बच्चे के हाथ में टू नो अनदर लैंग्वेज। और कोई भी लैंग्वेज जो हो उसकी बहुत खूबियाँ, बहुत ब्यूटी होती है उसमें, उसके लिटरेचर में। और आई एम प्रिटी श्योर कि आपको इस बात पे नाज होगा कि आपके बच्चे को एक और कल्चर के बारे में इन डेप्थ नॉलेज है। तो शरद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हम बहुत इंस्पायर्ड हुए आपसे। Thank you. एंड आगे भी अगर हमें मौका लगा आपको फिर से बुलाएंगे। एंड थैंक यू सो मच। Thank एंड you. व्यूअर्स, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ वंडरफुल डे, आपका दिन मंगलमय।